हर हर महादेव एवरीवन। आप सभी को प्रवीण सोनी का नमस्कार। मुझे बहुत डिप्रेशन है। मैं आजकल बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ या मैं आजकल बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी आपको ये शब्द सुनने के लिए मिलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं डिप्रेशन में हूँ, पढ़ाई का प्रेशर है बड़ा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। और बड़ों का तो ये एक यूनिवर्सल बीमारी बन चुकी है डिप्रेशन शब्द। तो ये डिप्रेशन वास्तव में है क्या? क्या सभी लोग वाकई में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या ये कुछ और है? तो आइए जानते हैं, क्या सभी लोग जो खुद को डिप्रेशन का शिकार मानते हैं, क्या वो वाकई में डिप्रेशन ही है या कुछ और है? आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत भीड़ में हैं, आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में घूम रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय के लिए गए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल समहाउ यू फील अलोन, कि आपके साथ कोई नहीं है। आप एक एकाकी, आप एक अकेलापन अपने चारों तरफ महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा साथी जो आपकी सारी बातों को सुने, आपको समझे, आपको सांत्वना दे। तो क्या वाकई में ये सब डिप्रेशन के ही लक्षण हैं? क्योंकि अगर ये बात आप किसी डॉक्टर को बोलते हैं या आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बात करते हैं, तो जनरली आपको यही कहा जाएगा कि ये आपके डिप्रेशन के लक्षण हैं, जिसमें आप घर से बाहर निकल जाते हैं, आप सम टाइम किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, आपका दिल चाह रहा होता है पर आप किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब क्या डिप्रेशन के ही लक्षण हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों का, और उसके अंदर हम अंतर देखते हैं कि उसके अंदर क्या ऐसा अंतर है शब्दों के अंदर जो आपके इस डिप्रेशन शब्द को, जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वाकई में आप अगर खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, आपको साथी की ज़रूरत आती है कि आप किसी साथी को ढूंढें, उसके कंधे पे सिर रख के आप रोएं, आप अपनी मन की सारी बातें कहें, तो ये वाकई में लोनलीनेस है, वाकई में ये अकेलापन है। ये अकेलेपन के लक्षण होते हैं जिसके अंदर आप खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह अकेलापन, यह आपका बाहरी अकेलापन नहीं होता है। यकीन मानिए, ये आपके भीतर एक अकेलापन है, एक शून्यता है, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो आप हैं वो वास्तव में आप वैसा कर नहीं रहे होते हैं। सो इसलिए आप इस अकेलेपन से जूझते हैं। वास्तव में आप अकेले नहीं होते हैं, आप खुद से दूर होते हैं। आप एक वास्तविक जीवन नहीं जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये अकेलापन अखरता है, आपको अकेलापन महसूस होता है। तो अगर वास्तव में आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं, तो इस अकेलेपन से भागिए मत। इस अकेलेपन का बेनिफिट उठाएं और इसको कन्वर्ट करेंगे हम अलोननेस में। जैसे कि अहंकार और स्वाभिमान में एक सूत भर का फ़र्क होता है, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अहम को स्वाभिमान मान के ही अपनी पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं, जबकि वो उनके अहम का केंद्र बिंदु होता है और उसको वो स्वाभिमान का टैग लगा के जीते रहते हैं। इसी प्रकार से आपका ये जो अकेलापन है, ये वास्तव में अकेलापन नहीं है, ये लोनलीनेस नहीं है, दिस इज़ अलोननेस।
यानी कि यहाँ पे कुदरत आपको संकेत दे रही है खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड एलोननेस, यानी कि खुद को जानिए, खुद को समझिए। तो इसके लिए हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए? व्यर्थ में इधर उधर की भाग दौड़ ना करके थोड़ा समय शांत मन, शांत चित्त से स्वयं के साथ बैठना आरंभ कीजिए। क्योंकि लोनलीनेस में आप खुद से ही कट जाते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आपकी जो अफर्मेशन होती है, जो आपके शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, मैं अकेला हूँ। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं एलोननेस के अंदर, तो आप स्वयं को देखने लग जाते हैं। आपका साक्षी भाव जो है वो उत्पन्न होता है। आप स्वयं को देखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ वास्तव में। और आप अपने अंदर ये जो आपको जो कमी खल रही है, यानी कि जो आप डिस्कनेक्ट थे इतने टाइम से स्वयं के साथ में, वो धीरे धीरे आप अपने आप से आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और आपका जो अफर्मेशन होता है वो होता है कि हाँ, मैं इसे देख रहा हूँ। यानी आप स्वयं को देखना शुरू कर देते हैं, स्वयं को जानना, अपने भीतर की यात्रा आपकी आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार आप इस अकेलेपन से घबराइए मत। ये संकेत है, ये एक डिवाइन संकेत है कि अब आपका समय है आपको अपने बारे में जानने का कि मैं कौन हूँ। ये शुभ लक्षण है, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इसका मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण देना चाहती हूँ, जिससे ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, सभी के समझ में आ जाएगी। अगर हम उदाहरण लेते हैं गौतम बुद्ध का, तो आप समझ गए होंगे गौतम बुद्ध की स्टोरी कि किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बने। जब वो एक किसी यात्रा में गए, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग लोगों को देखा, एक बड़े उम्र को, वृद्ध को, बीमार को और फिर मृत्यु व्यक्ति को। सो वो उनकी जो अवस्था थी वो कहाँ पे चली गई? अंततः उनको लगने लग गया कि ये सब क्या है। उन्होंने उस अकेलेपन के कारण घर नहीं छोड़ा था। उन्होंने साक्षी भाव के लिए, ये जानने के लिए कि सत्य क्या है, उसको जानने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया। घर से उस अकेलेपन से भागने के लिए नहीं, सत्य को पहचानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए। और वो अवस्था जब आप इस अकेलेपन को, इस साक्षी भाव को अपनाते हैं, तो आप सैलिट्यूड, जिसमें कि आप पूर्णता को प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको भान हो जाता है, आपको ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में आपका जीवन उद्देश्य क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है। और यहीं से आपकी एक नई यात्रा आरंभ हो जाती है। तो यकीन मानिए, अकेलापन आपको दर्द देता है, लेकिन जब आप इस दर्द के साथ में समझौता करते हैं, समझौता मतलब आप इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हर दर्द अपने साथ एक द्वार लेके आता है, आपके लिए एक नया द्वार खोलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने आसपास में, शायद आप स्वयं भी, कि जब परिस्थितियाँ बहुत अधिक ऐसी होती हैं कि जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़े, आपका पालन पोषण कैसे हुआ होता है और आप कैसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो ना जाने कहाँ से आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप उस मुसीबत को पार पा जाते हैं, उस मुसीबत से आप परे चले जाते हैं। तो ये वो शक्ति क्या है? ये शक्ति वो है कि जो कोई भी प्रॉब्लम आपको अकेलेपन से घेरती है, उस अकेलेपन को आप अपनी ताकत बना लेते हैं।
आपको समझ में आना है, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने सॉल्यूशंस पे लगा देते हैं। आप अपने साथ बैठना जाने अनजाने में प्रारंभ कर देते हैं, आप उसका हल खोजने लग जाते हैं, तो आपके भीतर जो शक्ति है वो आपको रास्ता दिखाना आरंभ कर देती है और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और आप ऐसे ऐसे कार्यों को कर जाते हैं जो कभी आपने सपने में भी सोचा नहीं होता। तो ये कौन है? ये आप स्वयं भी हैं। तो आपको आपकी शक्ति से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही ये दर्द आपके जीवन में आते हैं। तो इन दर्दों को अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि जो अकेलापन आता है और जब आप इस अकेलेपन को समझने लगते हैं तो ये अकेलापन धीरे धीरे शांति में परिवर्तित हो जाता है, शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। सो टर्न योर लोनलीनेस इनटू अवेकनिंग। तो अगली बार जब भी आपके जीवन में आप दर्द आए या आप बहुत ही अकेला महसूस करें तो भागिए मत, उस अकेलेपन के साथ में बैठिए, उसको समझिए, उसको अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि वो क्षण ऐसा है जो आपको आपसे मिलाने के लिए आया है। जो इस अकेलेपन को समझ जाता है वो स्वयं को पा जाता है, वो स्वयं को समझ जाता है और यहीं से उसकी एक नई यात्रा, एक नया जीवन आरंभ होता है। आप अपने आसपास, यहाँ तक कि आप स्वयं के अंदर भी इस परिवर्तन को देखिए, इस परिवर्तन को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, आपके अंदर ये जो बदलाव है, आपके अंदर ये जो शक्ति है, वो इसीलिए है कि आपने उस अकेलेपन के साथ में बैठना सीख लिया है। तो इस अकेलेपन से मत भागिए, इसको समझिए, इसके साथ बैठिए और स्वयं में पूर्ण हो जाइए। हर हर महादेव।